नमस्कार, मैं हूं सौरभ जायसवाल और एक बार फिर से आप सभी तमाम दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं सोनपुर मेला और मैं यहां पे खड़ा हूं कृषि प्रदर्शनी में। और यहां मैंने एक नायाब चीज़ देखा और मुझे लगा कि ये चीज़ आप दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए। मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि क्या आपने गरम मसाले का पौधा देखा है? क्या आप अरेलिया का पौधा आपने देखा है? क्या आप बासमती का पौधा देखा है? इंसुलिन का पौधा देखा है? क्या आपने सफेद मूसली का पौधा देखा है? इलायची का पौधा देखा है? तो मुझे लगता है कि आप अधिकांश दर्शकों का जवाब शायद ना होगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये चीज जो है वो अलग अलग दुर्लभ किस्म के पौधे की प्रजातियां, हमारे देश में अनेक तरह की प्रजातियां हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। आइए उन्हीं दुर्लभ पौधे की प्रजाति के बारे में आपको आज बताते हैं बात करके। चले आइए हमारे साथ। सबसे पहले अगर इधर गौर करें तो ये देखिए तेजपत्ता। आप जो तेजपत्ते का जो आप अनुप्रयोग करते हैं सब्जी वगैरह बनाने में, उसका पौधा शायद आपने नहीं देखा होगा। थोड़ा जूम करिए, यहाँ पे करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, केवल करीब आ जाइए, इन पत्ते को दिखाइए थोड़ा सा। देखिए ये तेज पत्ता है, वही तेज पत्ता है ना जो सब्जियों में यूज करते हैं। सब्जी में यूज किया जाता है ये तेजपत्ता। जी जो ये तेजपत्ता डालने से इसका जो है स्वाद बढ़ जाता है। और यही तेज पत्ता है। और ये जो है वो सोनपुर मेला में यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप खरीदना भी चाहते हैं और अपने दरवाजे पर अपनी बागवानी में ऐसे आप लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। सोनपुर मेला में इस चीज की प्रदर्शनी लगाई गई है। और भी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंसुलिन आप देख सकते हैं। इंसुलिन एक औषधि होती है और इंसुलिन जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो इस पौधे के बारे में जानते हो। देखिए ऐसा होता है इंसुलिन, मुझे तो लगता है कि बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन ये पौधे की दुर्लभ प्रजातियां आप वीडियो के माध्यम से इसको आप सीधे देख सकते हैं। यह है गरम मसाला। देखिए गरम मसाला, इसका क्या अनुप्रयोग है गरम मसाले का? गरम मसाला जो मार्केट से हम लोग जो खरीद के खाते हैं वो खाने का जरूरत नहीं है। इसमें से 2 पत्ता डाल देंगे, गरम मसाला का ये काम करता है। जी। और सब जो जितने भी गरम मसाला जो डालते हैं वो सब इसी में गरम मसाला है। मतलब 2 पत्ते सब्जी बना लो और 2 पत्ते इसमें डाल दो तो हो जाए। जी। मतलब इस पौधे को दरवाजे पर लगा सकते हैं, बागवानी में लगा सकते हैं। बागवानी में लगाइए, दरवाजे पर लगाइए, गमला में लगाइए, छत पे लगाइए। ग्रीन पत्ते या सूखने का इंतजार करें? ये नहीं, ग्रीन पत्ता सूखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। अच्छा, आज भी सूखेगा तो तेजपत्ती की तरह हो जाएगा। तेजपत्ते की तरह होंगे। 2 पत्तों को तोड़ो, सब्जी में मसाले के डालो, ऑर्गेनिक रूप से आपका तैयार है। किसी तरीके का कोई मिलावट का कोई खतरा नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आपके मतलब गमले में लगाइए, घरों में लगाइए और इसके 2 पत्ते सब्जी में मिला दीजिए, गरम मसाला बिल्कुल तैयार है। क्या बात है। जो है जिनको चीनी की बीमारी, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा था। और ये जो है सुबह पहर 2 पत्ते चिबाने से 15 दिन में चीनी कंट्रोल कर दिया जाता है। वही क्या बात बताई इन्होंने कि ये इंसुलिन का पौधा है और इसके पत्ते को चबा के खाना पड़ता है, चबा के खाना पड़ता है। और जो डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। जी। और भी बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो है चाय में डाला जाता है। अच्छा, ये चाय में डाला जाता है। ये किस चीज के पौधे हैं? ये लेमन ग्रास। लेमन ग्रास मैंने भी नाम सुना था लेकिन आज तक देखा नहीं था। ऐसा होता है ये लेमन ग्रास। और इसे क्या डाला जाता है? इसको पत्ता जो है चाय में डाला जाता है, उससे स्वाद का बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए लाभकारी है। क्या बात है। तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। चाय बनाइए और इसके 2-4 पत्तों को इसमें आप रख दीजिए तो ये आपका स्वास्थ्यवर्धक चाय बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। लोग कहते हैं ना ग्रीन टी, यही मुझे लगता है कि प्रकृति द्वारा दिया गया वो ग्रीन टी है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ये यहाँ पे तरह तरह की चीजें नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए लक्ष्मी कमल, तो यहाँ पे ये जेब्रा कैक्टस, ये सब क्या है? कैक्टस जो है ये ऑफिस में लोग रखते हैं, बड़े ऑफिस में जाते हैं। ये जो पौधे जितने भी है ये सबको रखते हैं ऑफिस में और ये बड़ा पेड़ हो जाता है ये। और सुंदर लगते हैं देखने में। अच्छा। मतलब ये सजावटी पौधे हैं, इसका इस्तेमाल आप ऑफिस में कर सकते हैं और इसको आप गमले में, सीढ़ियों पे, आप बालकनी में लगा सकते हैं। और ये सजावटी पौधे के रूप में यह जाना जाता है। और इसका यूं कहिए तो वास्तु के दृष्टिकोण से भी इसका बहुत महत्व है ना? यही चीजें हैं। जी। ये कद्दू पौधा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या? ये कद्दू का गाछ होता है। ये कद्दू गाछ बन जाता है, ये गाछ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है ये। और 8 फीट का यह पौधा होता है जिसमें गोल कद्दू होते हैं इसमें, और लोग खाने में अच्छे लगते हैं। अच्छा, गोल कद्दू होता है और ये वृक्ष बन जाता है। ओह माय गॉड, मैंने आज तक तो देखा भी नहीं था। कद्दू के पौधे को तो वो होते हुए देखा था कि भाई किसी तरीके से वो है ना
लथड़ जाता है ये किसी तरीके से झाड़ियों की तरह, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये वृक्ष बन जाता है और गोल गोल कद्दू होता है। गोल कद्दू होता है इसमें। क्या बात है, ये ऐसी दुर्लभ दुर्लभ चीजें आपको मिलेगी सोनपुर मेले में। कृषि विभाग की तरफ से लगाया गया है ये प्रदर्शनी। और हमारे साथ अपना नाम बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम जो है राजेश कुमार चौरसिया हुआ, जी। हाजीपुर जिला वैशाली, जरहुआ बरीटोला। इस तरह के किसी भी अगर पौधे को लेना हो तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं क्या? संपर्क कर इनसे संपर्क करके किसी तरह के पौधे अगर आपको लेना हो, घरों में सजावटी के रूप में, सजावट के रूप में अगर आपको इस्तेमाल करना हो, या फिर ऑफिस में आपको तरह तरह के कोई सजावटी पौधे लगाने हो, अगर आप घर के दरवाजे या फिर पीछे में आप वारी बना रहे हो या फिर बागवानी कर रहे हो, तो इस तरह के पौधों को आप बिल्कुल लगा सकते हैं हमारे साथ। तो और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए एक बार आप पूरा का पूरा दिखा दीजिए, ये कितना भव्य और अनुपम लग रहा है ये कृषि प्रदर्शनी। हम हैं इस वक्त सोनपुर मेला में, और शायद सोनपुर मेला की यही खासियत होती है कि कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाती है जो रेयर होती है, दुर्लभ होती है। आज हम आपको ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे सोनपुर मेला से। कृषि विभाग की तरफ से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, और ये देखिए ऑल टाइम सालों फलेगा। इसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं, आई हम बात करते हैं राजेश जी से। ये ऑल टाइम आम होता है, ये साल में 3 गुल फरता है, और तीनों गुल जो फल पकड़ता है ये मीठा फल होता है। हाँ, और फल कैसा होता है देखने में? फल अच्छा देखने में लगता है, बड़ा फल होता है इसका, और साल में 3 गुल होता है। नो डाउट कि आपने भी शायद इसका नाम नहीं सुना होगा, मैंने भी नाम नहीं सुना है। ये दुर्लभ दुर्लभ चीजें, और ये वीडियो के रूप में आप तक जा रही है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अन्य दर्शकों तक भी पहुंचाइएगा। देखिए, सन ऑफ इंडिया, क्या आपने कभी इसका नाम सुना है? मुझे लगता है कि नहीं। अधिकांश दर्शकों का दावा होगा कि नहीं, मैंने नहीं सुना। ये सन ऑफ इंडिया, ये इसका क्या यूज होता है? सन ऑफ इंडिया जो है ये शो प्लांट है, ये अपने दरवाजे के आगे लोग लगाते हैं शो के लिए। अच्छा अच्छा, ये भी सजावटी पौधे हैं और शो प्लांट के रूप में। ये देखिए, लक्की बम्बो, डसीना रेड, मोर पंखी, हाँ, इस तरह के पौधे आपने बहुत जगह देखे होंगे। ये देखिए, और ये भी सजावटी पौधे के रूप में इस्तेमाल होता है। ये मोर पंखी, अगर इसको लेना चाहे तो आप किस तरीके से, आप मतलब कैश काउंटर पे यहाँ जमा हो जाता है और आप जमा? ये कैश काउंटर से हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है जमा, और इसको जो है 80 रुपए हम लोग बेच देते हैं। अच्छा, इसका एक पौधे की कीमत 80 रुपए है। अगर आप चाहें तो जाकर के वहां पे लगा सकते हैं। और भी मैं चाहूंगा कि हम दर्शकों के लिए कुछ ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताइए जो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। और भी बताइए आप। और ये जो है चीकू है, ये देखिए, ये चीकू है, ये चीकू हाइब्रिड। चीकू हाइब्रिड का पौधा ऐसा होता है, ये इसका क्या यूज होता है? ये 12 मास फरता है, पौष्टिक चीज है, यह होता है, और सालों भर ये बिकता है मार्केट के अंदर में, सालों भर ये फरता है। और हाइब्रिड है ये चिक्कू, हाइब्रिड है, ये सालों भर फलता है और इसके फल होते हैं। ये देखिए, सुपारी कसेली, नाम आपने सुना होगा, दुकानों में देखा होगा, लेकिन उसका पौधा शायद आपने नहीं देखा होगा। ये देखिए, इस तरीके की चीजें होती हैं, सुपारी कसेली। क्या बात है, ये सुपारी कसेली। ये देखिए, ये सोना चंपा, सोना चंपा, इस तरीके के पौधे हैं। ये ऑल टाइम आम सालों फलेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ये रंगन फूल हाइब्रिड, 300 रुपए। सेब हरमन 999, सेब हरमन 999। देखिए नाशपाती, ये देखिए नाशपाती, अलग अलग तरह के पौधे। ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, ये काफी दुर्लभ वीडियो, काफी दुर्लभ चीजें। उससे कम नहीं लगेगा। और भैया ये बताइए, वहां मुझे दिखाई दे रहा है इलायची, इसके बारे में बताइए। क्या इलायची, मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे तो कितनी तक इसकी लंबाई जाती है और कैसे इसको लगाया जा सकता है? ये लंबाई जो होता है 4 फीट तक के होती है पेड़ जी। और ये छोटी इलायची होती है, जिसमें अभी फरा हुआ है फोटो में मेरे घर। अच्छा, ये ऐसे होता है, ऐसे। और मेरे घर पर अभी फरा हुआ है, लगा हुआ है पौधे, और ये बहुत कीमती बिकता है। ये सब्जी में डालने के लिए आता है ये इलायची। मतलब बिल्कुल जो हरी वाली जो छोटी इलायची देखते हैं ना, हम लोग दुकानों से लेते हैं और सब्जी वगैरह में हम डालते हैं, चाय में डालते हैं, वही इलायची आप अपने घर में लगाइए और बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में इसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको खरीदना हो तो सीधे चले आइए सोनपुर मेला, यहाँ से आप राजेश जी के साथ संपर्क कर सकते हैं। भारतीय कृषि विभाग की तरफ से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, और यहाँ पे आप अनेक तरह के मसालों का, अगर आप पौधे से प्यार है तो आप दुर्लभ प्रजातियों के पौधों को आप खरीद सकते हैं, आप अपनी बागवानी में इसे लगा सकते हैं। और भी देखिए, ये हर्रे का नाम आपने सुना होगा, काफी छोटे बच्चों को दिया जाता है, और आपने पौधा उसका नहीं देखा होगा। देखिए, इस तरीके के हर्रे होते हैं, ये इस तरीके का। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हर्रे के जो कि बच्चे लोग को जो दिया जाता है, ये हर्रे जो ठंडा उंडा के असर जो कर जाता है, बच्चे को घस कर दिया जाता है या खिलाया जाता है, उससे जो है बच्चे लोग स्वस्थ रहते हैं। जी, बच्चे लोग स्वस्थ होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये चंदन लाल जायफल भी मुझे लगता है कि बहुत कम लोग उसको देखे होंगे। बासमती पौधा, ये बासमती पौधा क्या है? क्या ये चावल है क्या? ये बासमती पौधा ये होता है, किसी भी चावल हो जिसमें एक पत्ता डाल देने से बासमती का स्मेल रहता है, यह चावल में।
मतलब किसी भी चावल में आप एक पत्ते तोड़ के डाल दीजिए, उसमें बासमती की खुशबू आ जाएगी। क्या कमाल, मतलब प्रकृति ने आपको हर चीज दिया है, आपको उसे ढूंढने आना चाहिए, आपको उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए। ये बासमती का पौधा है, एक पत्ते को बस लीजिए और चावल में थोड़ा सा डाल दीजिए, पूरी की पूरी चावल की जो खुशबू है वो बासमती की तरह हो जाएगी। अगर कोई उपभोक्ता अगर लेना चाहे तो उसे कितनी कीमत पड़ेगा, कैसे ले सकते हैं वो? ये 100 रुपया कीमत पड़ता है बड़े पेड़ का, और छोटे पेड़ का 50 पड़ता है, और किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, दिया जाता है यहाँ पर। अच्छा, क्या बात है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए उधर सजावटी पौधे हैं, इधर तरह तरह के मशाल। ये रुद्राक्ष, रुद्राक्ष नाम है इसका। ये इसका क्या अनुप्रयोग? ये लोग अपने पहनते हैं, जो गर्दन बाह में। अच्छा, जो पहनते हैं। हाँ, वो उदराज का पेड़ है। कितनी इसकी हाँ, लंबाई कितनी होती इसकी लंबाई 8 से 10 फीट का होता है, जी जी। और इसमें बड़ा बड़ा ये फरता है गोल गोल। इसी में से 5 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी, 7 मुखी जो निकलते हैं, हाँ, वही उदराक्ष है ये। अच्छा, वही रुद्राक्ष है जिसको माला के रूप में आप इस्तेमाल करते होंगे। आपने रुद्राक्ष तो देखा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपने रुद्राक्ष के पौधे को नहीं देखा होगा। आज जी भर के देख लीजिए, ऐसा होता है। और अगर आप इसको अपने घर में भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। और रुद्राक्ष का इस्तेमाल आप बाद में जब फल के रूप में जब होगा तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी मैं आपको चीजें दिखाऊं। ये देखिए, ये गोल मिर्च देखिए आपने। ये सब चीजें बहुत दुर्लभ चीजें होती हैं। नागदौन पौधा, ये गोल मिर्च, ये क्या वही मिर्च है जिसको हम काली मिर्च कहते हैं? जो काली मिर्च कहा जाता है वो, ये गोल मिर्च जब सब्जी में डाला जाता है वही गोल मिर्च का पेड़ है, हाँ। और इसका लत्तर होता है, और ये साल भर में फरना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी और इसकी किस तरीके से, गमले में लगाया जाता है क्या? ये गमले में लगा दीजिए, जमीन पर लगा दीजिए, लतर जाएगा। गमले पर लगा दीजिए, लकड़ी पर लगाना पड़ेगा, हाँ। और इसी पर लत्तर होता है, उसी में फरता है ये। उसमें फल के रूप में हो जाता है। फल के रूप कितने में दिन लगते हैं फल आने में? ये 1 साल लगता है इसमें आने में। 1 साल लगता है फल आने में। और सजावट हो गया। और क्या बेहतरीन, कितना देखिए जर्दालू यही है ना? जर्दालू आम के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जर्दालू आम जो होता है बहुत सुंदर लगता है देखने में, और खाने में बहुत मीठा होता है, अच्छा लगता है। बहुत कम समय में जर्दालू आम सबसे पहले निकल जाता है। क्या आपके पास कोई और भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो अमूमन हम लोग नहीं देख पाते? और भी कुछ ऐसी चीजें हैं तो हमारे दर्शकों को आप बताइए। बेर केजी, फुल हाइब्रिड, ये देखिए नागफनी, ये देखिए मनी प्लांट, ये सब तो आप देखे होंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें, गंधराज फूल, जिसका कि हमारे पुराणों में वर्णन है गंधराज फूल का। आपने ये चीज देखिए, स्थल कमल आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे चीकू हाइब्रिड, सपाटू जिसको कि बोला गया है। तो इस तरीके से तमाम चीजें आप देख सकते हैं। ये देखिए मौसमी का भी मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे दर्शक होंगे जिनके पेड़ के बारे में वो जानते होंगे कि किस तरीके का होता है ये देखिए संतरा का फल ऐसा होता है, संतरा का पौधा ऐसा होता है। तो इस तरह की तमाम चीजें आपको मिल जाएगी सोनपुर मेला में, जो भारत सरकार की तरफ से लगाई गई है कृषि प्रदर्शनी में। हम बात कर रहे थे यहाँ के तमाम पेड़ पौधे के बारे में और दुर्लभ प्रजातियों के पौधों के बारे में। हमारे साथ थे राजेश जी, जो आपको जानकारी दे रहे थे। देखते रहिए फेसबुक और यूट्यूब पर सौरभ जायसवाल ऑफिशियल के वीडियोस, और प्यार देते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दीजिएगा, खुद भी देखिएगा, दूसरों को भी दिखाइएगा। और अब सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो श्रृंखला में। जय हिंद।